वेलकम, सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल SK ज्ञान वर्ल्ड में। तो सबसे पहले हमारे 2022 के वार्षिक माध्यमिक परीक्षा अर्थात मैट्रिक की परीक्षा में जो भी बच्चे शानदार परफॉर्मेंस किए हैं, आप सभी को मेरे तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। और शानदार प्रदर्शन करने वाले बच्चों का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आप लोगों ने साल भर अच्छे से मेहनत किया और अपने कोचिंग में शानदार प्रदर्शन किया, अपने गांव, परिवार, स्कूल, कोचिंग सभी का मान बढ़ाया और बहुत बहुत सभी को धन्यवाद। तो चलिए आज हम लोग सबसे पहले, और जो भी बच्चे रिजल्ट नहीं देखे कम्युनिटी में देख लीजिए, बहुत सारे बच्चों का रिजल्ट हमने लगाया है, देख लीजिएगा। वो परफॉर्मेंस रहा हमारे कोचिंग क्लासेस का, जो कि आप सभी जानते हैं ऑफलाइन क्लास और ऑनलाइन में तो आपका SK ज्ञान वर्ल्ड के नाम से चलता है। ऑफलाइन हमारा यूनिवर्स क्लासेस, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ये हमारा ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज अर्थात त्रिकोणमितीय अनुपात। कहने का मतलब है त्रिकोणमिति, तो आप समझ रहे हैं ना त्रिकोणमिति क्या है। त्रिकोणमिति का डिफिनेशन सबसे पहले आप समझिए। तो देखिए ट्राई का मतलब, और एक बात, वीडियो को छोड़ के जाइएगा मत, जो छोड़ के जाएंगे बड़ा पछताएंगे, इस बात को आप जान लीजिए। और अगर एक भी चीज को आप दिमाग के ऊपर से उड़ाए तो समझिए आपका काम गड़बड़ हो गया। इसलिए वीडियो को पूरा देखिए, अगर आप देखना पसंद करते हैं, अच्छा लगे तो देखिए, नहीं लगे तो फिलहाल मत देखिए, बंद कर दीजिए। त्रिकोणमितीय अनुपात, ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज, आप सभी को पता है कि त्रिकोणमिति क्या है। तो सबसे पहले हमने डिफिनेशन को यहाँ पे बताया है। इट इज दैट ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स which deals with the measurement of angles and problems allied with angles। तो ये कहने का मतलब है त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसमें हम लोग कोणों का अध्ययन करते हैं, तीन कोण और उससे जुड़े हुए भुजाओं का अध्ययन किया जाता है। अर्थात ऐसे समझिए, ट्राई का मतलब तीन होता है, गोण मतलब भुजा होता है, और मेट्री मतलब होता है मापन। तीन भुजाओं के मापन को, अर्थात तीन भुजाओं और कोण के बीच का जो संबंध स्थापित करने का जो हमारा विज्ञान है, उसको हम क्या कहेंगे? त्रिकोणमिति कहेंगे। अर्थात गणित को, मैथमेटिक्स को। त्रिकोणमिति जो है ये मैथमेटिक्स का एक ब्रांच है जिसमें हम सभी क्या करते हैं? त्रिभुज और उससे जुड़े हुए भुजाओं और कोणों के बीचों के संबंध का अध्ययन करते हैं। फिलहाल आपको ये नहीं पूछा जाता है कि त्रिकोणमिति क्या है। आपको क्या करना होता है? सिर्फ समझना है कि त्रिकोणमिति का मतलब होता क्या है। जैसे कि आपसे कोई पूछे कि भाई आपने त्रिकोणमिति पढ़ा, तो आप कहेंगे यस मैंने पढ़ा। जब आपने पढ़ा तो होता क्या है जरा बताइए। सिर्फ आप प्रॉब्लम बना लेते हैं, क्वेश्चन एक्सरसाइज कर लिए और आपको पता भी नहीं चला त्रिकोणमिति क्या है। ऐसा बिल्कुल बिल्कुल नहीं करें। तो मेरे भाई सभी देखिए, यहाँ पे ये हमारा किसी बच्चे का रिक्वेस्ट था कि सर RS अग्रवाल के सवाल को कराइए, तो उन्हीं के रिक्वेस्ट के हिसाब से हम ये देके चले हैं। RS अग्रवाल की जो मैथ आती है उसी का ये क्वेश्चन है, मतलब उसी से हम करवा रहे। वह CBSE का बच्चा था तो बोला सर ये करवाइए, किसी वीडियो में कमेंट किया था तो हम उसी के लिए बना रहे। फिलहाल आप लोग देखिएगा, भाषा तो हम हिंदी ही बोल रहे हैं, माध्यम ऐसा नहीं होता कि इस माध्यम वाला बच्चा तेज, इसका वाला बच्चा कमजोर। ये माध्यम कुछ भी हो सकता है, लेकिन आप सभी को सीखने पे ध्यान देना, ठीक है। हमारी बात आपके कानों तक, आपके दिमाग तक जानी चाहिए, और समझाने का तरीका ये मैटर करता है। किस भाषा में समझ रहे हैं ये मैटर नहीं करता है, ठीक है। एक बार हम पढ़ दें। इट इज दैट ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स which deals with the measurement of angles and the problems related with angles। ये जो कहा जा रहा है कि त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसमें डील्स विथ, वर्णन किया जाता है, मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, कोणों का मापन, और उस पर आधारित प्रश्नों का हम क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं, भुजाओं का मापन करते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं बाबू? त्रिकोणमिति कहते हैं। आज से आप जान लीजिए ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज के बारे में, और इसको हम पढ़ते हैं हिंदी में त्रिकोणमितीय फलन। तो बउआ चले आगे, एकदम चलते हैं, एकदम सबको समझ में आएगा, ठीक है। थोड़ा सा धैर्य बना के रखिए, कोई ऐसे नहीं है जिनको समझ में नहीं आएगा। बस थोड़ा सा आप लोग क्या होते हैं, लापरवाह। आपके कोचिंग क्लास में शानदार प्रदर्शन किए, 404 नंबर लाकर गर्ल्स
आप देख लीजिए कम्युनिटी में रिजल्ट लगाए हैं, ये हमारे ऑफलाइन क्लास की विद्यार्थी रही है। उसके बाद किसी का नंबर है 379। तो देखिए ये परफॉर्मेंस रहा। अगर आप भी चाहते हैं अच्छा करना तो अभी से लग जाइए, आने वाले समय में आपका रिकॉर्ड होगा। तो इस बात को आप समझ, इसको तो और नंबर आना चाहिए था, पता नहीं क्या हुआ। जो भी होगा फिर भी 80% पार कर गई, अच्छी बात है। सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, उज्जवल भविष्य की। आप आगे बढ़ें और बहुत सारे मुकाम को हासिल करें, ठीक है। फिर जो है मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, मेहनत के लिए बधाई हो। चलिए अब चलते हैं हम लोग थोड़ा सा इसको समझते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल को सभी जान रहे होंगे सर। ये कोण हुआ है थीटा, ये कोण है थीटा, और ये कोण हमारा क्या है वाई। तो ये कोण क्या है 90 डिग्री। इसका नाम दे दिए हम आर, इसका नाम दे दिए एक्स, इसका नाम दे दिए ए, इसका नाम दे दिए बी, इसका नाम दे दिए सी, ठीक है। अब चलिए यहां से हम लोग बात करेंगे एबीसी पर, ठीक है। तो सबसे पहले गौर से समझिएगा, आपको दिख रहा है ना वीडियो में, साफ सुथरा दिख रहा है, एकदम बिल्कुल सही दिख रहा है सभी को, बहुत अच्छा। जहां नहीं दिखे, समझ में नहीं आए, जरूर बताइएगा। और फिर लाइव क्लास भी हम लोग शुरू करने वाले हैं, टाइम आप लोग तैयार करेंगे कब से, ठीक है। लाइव क्लास आपके हिसाब से होगी, क्या पढ़ना है बताइएगा, उसी की क्लास चलेगी और ज्यादा से ज्यादा बच्चे को जोड़िएगा आप लोग। अब चलिए यहां पे हम लोग बात करेंगे, ये आर जो है ना, ये हमारा क्या है हाइपोटेन्यूज है, ये एच है, इसको हम लोग एच कहते हैं। ये क्या है बाबू, ये लंबवत है तो ये परपेंडिकुलर है तो पी है, और नीचे में है तो सभी बेस है, बेस है आधार। तो सभी अंग्रेजी वाले बच्चे समझ रहे होंगे, परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 डिग्री, परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री। और ये बेस देख रहे हैं इसे हॉरिजेंटल, ये हो गया वर्टिकल, ये तिरछी वाली आप देख रहे हैं, इस बोर्ड को ऐसे मिला दिया जाता है यहां से यहां तक, ये जो डायगोनल होगा वही तो एच होगा, कर्ण होगा कि नहीं, वही डायगोनल आपका कर्ण होगा। तो आप यहाँ पे गौर से देखिए, आज हम आपको बताना क्या चाह रहे हैं। अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे साइन के बारे में। फिलहाल आपको ये बता दें, त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं। कितने होते हैं? 6 होते हैं। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, ठीक है। तो ये सब आपको ही पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं साइन पे। साइन थीटा, इस एंगल के लिए देखिए तो साइन थीटा बराबर पी अब बट्टे एच। पी कौन है? बीसी, अब बट्टे एच कौन है? एसी। इसको कहते हैं हम लोग पी बाय एच। पी कितना है? पी कौन है? ये खड़ी वाली लाइन कौन है? पी। खड़ी वाली लाइन पी कौन है? तो वाई। एच कौन है? आर। तो आप देख लीजिए साइन थीटा बराबर पी बट्टे एच, ये रेशियो जाना चाहिए आपको। कॉस थीटा बराबर, समझ रहे हैं कि नहीं? समझ रहे होंगे शायद। कॉस बराबर बी बाय एच, ये पड़ी वाली लाइन और ये एच का अनुपात, इस लाइन और इस लाइन का अनुपात ले लीजिए, ए बी बट्टे ए सी। ए बी का मान एक्स, ए सी का मान आर। टेन देखिए, टेन थीटा बराबर पी बी, वाई बट्टा एक्स। तीनों का हमने निकाल लिया, साइन कॉस टेन। अब यहां पर गौर से देखेंगे सभी बच्चे, साइन कॉस टेन हमने निकाला, एकदम आसान है। जिनको समझ में नहीं आए एक बार वीडियो को देखिए, पॉज करके देखिए, फिर से देखिए, गारंटी लेते हैं आपको समझ में आएगा। बस आप थोड़ा सा मेहनत नहीं करते हैं। जीतने वाला कोई काम अलग नहीं करता, बल्कि हर एक काम को अलग तरीके से करता है। तो इस बात को आप याद रखिएगा। किसी भी काम को आप तरीका, आपको अगर लक्ष्य नहीं मिले तो क्या करेंगे? लक्ष्य को छोड़ देंगे, अपनी मंजिल को नहीं छोड़ेंगे, बल्कि काम करने के तरीके को बदल देंगे। जाना तो वही है। तो देखिए यहाँ पे साइन थीटा बराबर हमने लिखा पी बाय एच। पी का मान क्या है? अच्छा वाई। एच का मान क्या है? आर। कॉस थीटा को हमने क्या लिखा? बी बाय एच, एक्स बाय आर। और टेन को क्या लिखा हमने? पी बाय बी, वाई बाय एक्स। अब इस बात को ध्यान में रखिएगा, सभी का उल्टा।
अब इसको हम मिटाते हैं, मिटा दें। ठीक, किसी भी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी वाली जो भुजा होती है उसका नाम हाइपोटेन्यूज होता है, एच। एच कहते हैं उसको, हाइपोटेन्यूज, एच, हाइपोटेन्यूज, कर्ण बोला जाता है इसको, कर्ण। अब देखिए यहां पर साइन हो गया, कोसेक, साइन को उलट दीजिए, 1/sin थीटा। कोसेक थीटा बराबर हो गया r/y। ये y/r था ना, इसको पलट दीजिए, क्या हो गया ये r/y। और देखिए इसको मिटाते हैं, साइन हो गया, इसका उल्टा कोसेक, कोस का सेक थीटा जो है ना बउआ, सेक बराबर होता है b/h, h/b होगा, कोस का उल्टा सेक, इसको उलट दीजिए r/x। अब बच गया बउआ एगो, कौन चीज, कोट का उल्टा होता है टेन, टेन का कोट, कोट बराबर हो जाएगा क्या, कोट बराबर क्या, टेन को पलट दीजिए x/y। तो हमारा कहने का मतलब है 6 जो रेशियो है त्रिकोणमितीय अनुपात, इस सभी को आप याद रखेंगे अच्छे से। अभी तो हम त्रिभुज में दिखाए, अब इसका एक फार्मूला हम आपको लिख करके दे देते हैं, साइन बराबर p/h, कोस बराबर b/h, टेन बराबर p/b, एंड आप इसको याद रखेंगे, ठीक है। फिर हम एक आध सवाल करवाएंगे, जिनके जिनके पास आर्य अग्रवाल की किताब है जरूर बनाइए, नहीं है तो ले लीजिए मार्केट से, या फिर क्या करिए आप, सबको एनसीईआरटी बनाइए, जो भी बनाएंगे सब बनेगा। साइन थीटा p/h, कोस थीटा b/h, टेन थीटा p/b। साइन का कोसेक थीटा h/p, सेक थीटा h/b, कोट थीटा b/p। इसका उल्टा, एक दूसरे का उल्टा है कि नहीं, देखिए तो साइन बराबर p/h, कोसेक बराबर h/p, कॉस बराबर b/h, सेक बराबर h/b, टेन बराबर p/b और कोट बराबर b/p। तो इसका मतलब है आप अगर 3 को याद कर लिए मेरे भाई सभी, तो 6 याद हो जाएगा आपको, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आपका काम रहा इसको दिमाग में रखना, तो कैसे रखेंगे उसका भी तरीका है, नहीं उसका भी तरीका है, पढ़ ले बाबू पढ़ ले हरी हरी बोल, देखो तो पढ़ ले बाबू पढ़ ले हरी हरी बोल, ठीक है, पढ़ ले बउआ पढ़ ले हरी हरी बोल, क्या पढ़ना आपको, हरी हरी, तो यहाँ याद हो जाएगा p/b, पढ़ ले बाबू पढ़ ले हरी हरी बोल। अब इसी को उलट दीजिए p/h, h/p, समझ रहे हो आप, एकदम आसान है, देहाती ट्रिक है, गर्दा याद हो जाएगा आपको। चलिए हम इसको मिटा दिए, जैसे आप लिख लीजिएगा, बोर्ड पे लिख के छोड़ दिए थे, कॉपी पेन लेके बैठिए, सुखार्थी नहीं बनना आपको, खाली सुख नहीं खोजना है, तो फिर ज्ञान नहीं होगा, अब ज्ञान नहीं होगा तो फिर बड़ा दिक्कत होगा। अब कुछ रिलेशन है आपको थोड़ा सा बता दें हम, अभी तो बता ही दिया साइन का उल्टा क्या होता है, ये सब तो पता है आपको, साइन को क्या लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, सभी को पता है। अब यहां पे हम लोग थोड़ा सा सवाल को देखेंगे, अंग्रेजी में सवाल है, इफ साइन ए बराबर 8/17 फाइंड अदर क्या लिखा गया है सवाल, पढ़िए जरा, इफ साइन ए बराबर
8/17, देन फाइंड ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए। हम आपको प्रश्न पढ़ने के लिए बगल हो गए तो और कोई बात नहीं है, लाइव क्लास का आदत लगा हुआ है, अब आ जाएगा बहुत जल्दी लाइव क्लास, मजा आएगा। तो हिंदी में समझा दे जो बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं। ऐसे तो फाइंड का मतलब होता है ज्ञात करना, लगभग बच्चे समझ रहे होंगे मेरी बात को। यदि साइन ए 8/17 हो, और जो बच्चे नहीं समझ पा रहे, भाषा जिनके बीच दिक्कत बन रही हो, समझिए, यदि साइन ए 8/17 हो तो फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल हो एंगल ए, कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात करें। तो चलिए बाबू हम लोग ज्ञात करेंगे, इसको मिटा दे, थोड़ा सा मिटाते हैं। अब जो गिवन है उसी को लेके चलेंगे। गिवन हम लिख दिए, गिवन इतना, देखो फटाक से ट्रायंगल खींचते हैं। ये ए है, ये बउआ बी है, ये बाबू सी है। देख लिए, हमको कह रहा है क्या, साइन ए बराबर 8/17। तो साइन ए बराबर क्या होता है, पी कितना 8, एच कितना 17, बच गया कौन, बी। चलिए बी बराबर हम निकालेंगे √एच² घटा 17 17 289, 8 8 64, 289 में 64 गया, 225 15। देखिए तो दिख रहा है 15। कैसे किए तो जरा गौर करिएगा। यहां लिख दें, h² बराबर होता है p² जोड़ b²। पाइथागोरस तो पते आपको बचपन से नहीं, 8 क्लास से। जब हमको p निकालना होगा तो h में से b को घटा देंगे, स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, इतना तो पते है। यहाँ लिखिए, फॉर्मूला याद रखिएगा आप, एकदम कोई दिक्कत नहीं, फॉर्मूला को याद रखिए, जबरदस्त फॉर्मूला है। b बराबर h² घटा p², h का स्क्वायर 17 का स्क्वायर 289 घटा p का स्क्वायर 8 8 64, 225 में 289 में 64 घटा तो क्या बचा 225, और 225 का स्क्वायर रूट होता है सर 15, क्या होता है 15 होता है। और 15 को आप क्या करेंगे, यहाँ पे रखेंगे, देखिए गौर से 15 को हम क्या करेंगे, यहाँ पे रखेंगे, 15 को यहाँ पे रखेंगे। अब जब 15 को यहाँ पे रख दिए, वो यहाँ तक किसी को जरा दिक्कत हो तो बताएंगे। एक बार फिर से हम लोग देखते हैं, साइन ए बराबर 8/17, अर्थात साइन ए गिवन था हमें, साइन ए बराबर क्या दिया हुआ था 8/17, साइन बराबर p/h, क्या दिया हुआ था p/h होता है, सभी को पता है ना, साइन बराबर क्या होता है p/h। p मतलब हो गया परपेंडिकुलर लंब, h मतलब हो गया कर्ण, p/h। अब जब p/h हो गया तो देखिए बाबू, हमको b निकालना था। अब जब b निकालना था तो b बराबर क्या होता है, तो सबसे बड़ी वाली भुजा, इसका स्क्वायर कर दीजिए, 17 का स्क्वायर 289, उसमें से छोटी वाली भुजा का स्क्वायर करिए, 8 8 64, 289 में 64 गया तो कितना बचा सर 25, और 225 का स्क्वायर रूट होता है 15। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एंड अब क्या करेंगे आगे, सो अब चलिए आगे 9। अब आगे देखेंगे आप लोग, क्या करना है, हमको कॉस निकालना है बाबू। कॉस ए बराबर b/h, कॉस ए बराबर b/h। तो बउआ b कितना है, अब यहां हमको सब कुछ मिल गया है, b भी मिल गया, h भी मिल गया, p भी मिल गया। कॉस बराबर b/h, क्या कॉस बराबर b/h, b कितना बउआ 15, h कितना 17, तो 15/17। ठीक है, दूसरा चलते हैं। अब अंग्रेजी वाले क्या बोलेंगे 15/17। अब इन्हें कहिएगा सर हिंदी बोल रहे हैं आप, हिंदी बोलेंगे हम, हिंदी बोलते हैं जन्म से हम लोग। कॉस साइन कॉस 10 होगा सब 10a, पे अटेंशन, ध्यान दीजिएगा इधर, 10a, बी केयरफुल। देखिए 10a बराबर p/b, p कितना भाई p, व्हाट इज p,
व्हाट इज बी, मिल गया। पी बी ऐसे रखिए, टेन बराबर पी बाय बी ऐसे रखना, टेन कहे तो ऐसे रखना है पी बटे बी, साइन कहे तो ऐसे रखना है पी बाय एच। समझ में आ रही है बात, बहुत अच्छा तरीका बताया आपको। और 10 का उलट दीजिए 15/8। अब कोस का उल्टा सेक, सेक बराबर कोस का उल्टा, कोस बराबर बी बाय एस एच बाय बी, 17/15। अब क्या बचा, साइन का उल्टा कोसेक ए, 17/8। 1 2 3 4 5 6, छगो त्रिकोणमितीय अनुपात हमने निकाल लिया। इस तरीके से कोई भी सवाल रहे त्रिकोणमिति का, किसी भी किताब का, तो जरूर है कि आपसे बनेगा बनेगा बनेगा, एकदम बनेगा। अगर नहीं बने तो फिर आप हमको कमेंट करिए, नहीं बनेगा तो फिर वो अभी आपको बताएंगे, ठीक है। तो बात रही यहाँ पे, हम आपको RS अग्रवाल के मैथ का करवाए थे, त्रिकोणमितीय अनुपात का जो सवाल है वो करवाए थे, ठीक है। और सभी को ही इसको बनाएंगे, फिर उसके बाद आगे वाले सवाल को देखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं यहां से एक और, उसके बाद फिर कल के क्लास में। हल्ला ना करें, एक क्वेश्चन और करते हैं आपको, एक और है। इफ CBSE वाले बच्चा अंग्रेजी देख के खुश हो जाता है, ठीक है। तो चलिए हम आप ही का बात रखते हैं, इंग्लिश में लिखते हैं। इफ tan A इक्वल टू √3 फाइंड अदर ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियोज। ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियोज ये पढ़ पाते हैं आप लोग कि नहीं, ऑफ एंगल ए। खाली अंग्रेजी गट्टा मुक्त रखते हैं क्या? देखिए क्वेश्चन एक बार पढ़ेंगे सभी। इफ tan A इक्वल टू √3 फाइंड अदर ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए। समझ में आ रही है बात? क्या करें, यदि tan A बराबर √3 दिया रहे तो आपको क्या करना है, अदर, एक क्वेश्चन लास्ट है ये, अदर ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियोज को ज्ञात करना है। बस ये लास्ट ही प्रश्न है, उसके बाद फिर कल हम लोग मिलेंगे नए वाले वीडियो के साथ। अब देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, तो फिर वही सवाल कर रहा है। 10 दे रखा है आपको, हम आपको बताए हैं कि जब भी 10 पूछे बउआ, 10 पूछे तो P बाय बी, ऐसे अकुलवा चला देना, P बाय बी। तो मिलाते हैं यहां पे हम सभी पहले एगो ट्रायंगल, ABC। अब देखिए यहां पे क्या गिवन है बउआ, ध्यान देंगे सभी। 10A बराबर √3। 10A का मतलब P बाय बी, P बाय बी। P क्या है भाई, √3, B क्या है 1। देन हमें क्या फाइंड करना है, H। H बराबर P का स्क्वायर जोड़ B का स्क्वायर। P क्या है भाई, √3 का स्क्वायर जोड़ 1 का स्क्वायर। √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, 3 1 4, 4 का स्क्वायर रूट होगा बाबू, स्क्वायर रूट ऑफ 4 इक्वल टू 2। 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 4 का स्क्वायर रूट 2 होगा। और जब 2 होगा तो अब हम लोग आइए बारी बारी से सभी का मान निकालते हैं। तो हमें मिल गया ये 2, देखिए सबसे बड़ी है 1 2 √3 है। अब हमें बारी बारी से सभी का मान निकालना है। बस ये अंतिम सवाल है। एक बार सभी सवाल को आप गौर से देखेंगे, समझेंगे, बनाएंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत मजा आने वाला त्रिकोणमिति में, शानदार जबरदस्त उड़ेगा सवाल। साइन ए P बाय एच, P क्या है बाबू साहब, √3, H क्या है 2, cos A B बाय एच, B क्या है 1, H क्या है 2, tan A P बाय बी, √3 बाय, एक ही तो दे लेता, cot A
1/√3 और tan को sec a हम सभी निकाल दिए हैं। cos का उल्टा 1/2 का उल्टा 2/1, cos को उलट दीजिए sec हो जाएगा और cosec √3/2 है। कहीं किसी को दिक्कत तो कमेंट कर दीजिएगा और जो भी दिक्कत हो जरूर पूछिएगा। आपसे आपके लिए हमेशा तैयार हैं और जो भी पूछना हो, जहां भी पूछना हो, जितनी बार पूछना हो आप कमेंट करते जाइए, आपके लिए कमेंट बॉक्स खाली है। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग, टेक केयर। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना।